नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द LIS टारगेट। मैं विकास प्रजापति। आज हम लोग कवर करेंगे 1000 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज यूनिक्स क्या होता है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सेकंड वन इज इंटरनेट एक्सटेंडेड इज बेस्ड ऑन। इंटरनेट एक्सटेंडेड किस पर बेस्ड होता है? एक प्राइवेट नेटवर्क पर बेस्ड होता है इंटरनेट एक्सटेंडेड। तो ये देखिए, पहले इसमें एक टर्म आया एक्सटेंडेड। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एक्सटेंडेड का मेन काम क्या होता है कि कम्युनिकेशन के काम आता है। किसके काम? कम्युनिकेट करता है। जैसे आपका एक कम्युनिकेट, आपका इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है एम्प्लॉयज़ को, तो वो किसके थ्रू करेंगे? एक्सटर्नेट के थ्रू। इसलिए एक प्राइवेट नेटवर्क कहा जाता है। इसमें एक एडवांटेज क्या होता है कि कोई बाहर से भी अगर आपको कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसका एक्सेस आप दे सकते हैं, तो वो कम्युनिकेट आपसे कर सकता है। एक्सटर्नेट किस पर बेस्ड होता है? ये होता है लैन पर बेस्ड, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क मीन्स कि आपका जैसे एक इंस्टीट्यूट है, उसके बीच में आपके एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 इज WAN। वैन क्या होता है? ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये भी एक कम्युनिकेशन के काम आता है। अब देखिए, जैसे आप कोई एक स्टेट दूसरे स्टेट से कम्युनिकेट करना चाहती है, या फिर जैसे कि यूपी कम्युनिकेट करना चाहता है उत्तराखंड से, या फिर यूपी दिल्ली से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ये वैन के थ्रू होगा। स्टेट में या फिर कंट्रीज एक दूसरे से, इंडिया कम्युनिकेट करना चाहती है ऑस्ट्रेलिया से, US से, ब्रिटेन से, तो ये किसके थ्रू होगा? वैन के थ्रू। क्वेश्चन 6, ओपन सोर्स टर्म कॉइन किसने किया था? एक क्रिश्चियन पैटरसन ने किया था। देखिए, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स का मतलब होता है कि कोई भी विदाउट पे एक्सेसिबल हो। मीन्स कि ओपन सोर्स होता है कि इसमें आपको कोई कुछ पे नहीं करना पड़ता है, कि सबके लिए अवेलेबल होता है। क्वेश्चन 7 क्या होता है? जो ए ओपन सोर्स टर्म है, कब आया था? किस ईयर आया था? ये 1997 आया था, 1997 में आया था। बेसिक क्या होता है? बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बेसिक होती है, ऐसी ही बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने नाम सुना होगा, जैसे C++ हो गया, जावा हो गया, और पाइथन हो गया। तो ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पुटअप होते हैं एग्जाम्स में, कि 4 आपको MCQ क्वेश्चन दे देंगे, उसमें 4 लैंग्वेज के नाम लिखे होंगे, तो कोई 3 के और एक नहीं होगा जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो कहीं आप नोट कर लिया करिए, या इसके बारे में डीपली पढ़ लिया करिए। 9th क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर विट स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में बिट क्या होती है? बिट होती है बाइनरी डिजिट। अब बाइनरी डिजिट आप समझते हैं ना? बाइनरी डिजिट क्या होती है? बाइनरी डिजिट 0 एंड 1। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब ऑन। पूरी बाइनरी डिजिट पर ही वर्क करता है पूरा कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर CPU ऑल्सो नोन एज। क्या कहते हैं CPU की मेमोरी को? इंटरनल स्टोरेज यूनिट भी कहा जाता है। देखिए, 11th क्वेश्चन है, CDS/ISIS पैकेज हैज़ बीन डेवलप्ड। किसने किया था? डॉस ने किया था इसको। 12th क्वेश्चन, इन द कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी C रिफर्ड। देखिए, एक प्रोग्राम लैंग्वेज C भी होती है, वही ऐसे आप इसको याद करके रखिए। C हो गई, C++, जावा, पाइथन, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, और भी होती हैं। 14th क्वेश्चन, IBM स्टैंड फॉर। IBM किसको कहते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होती है। देखिए, बिट्स क्या होती है? ए स्ट्रिंग होती है 8 बाइनरी डिजिट। 8 बाइनरी डिजिट को हम बिट कहते हैं। ये पूछ लिया जाता है एक बिट में कितनी बाइनरी डिजिट होती हैं? इसमें 8 बाइनरी डिजिट्स होती हैं। क्वेश्चन 16 क्या होता है? TIFE। ये TIFE व्यूअर क्या होता है? इसको ए इमेज व्यूअर होता है, जिससे कि आप जैसे एनिमेटेड इमेज वगैरह आप देखना चाह रहे हैं, ये सब TIF व्यूअर के थ्रू आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 17 है, इन्फॉर्मिक्स क्या होता है? एक DBMS सॉफ्टवेयर है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज इन्फॉर्मिक्स। 4 आपके MCQs में एक ऑप्शन दे दिया DBMS। DBMS का मतलब आप समझते हैं ना? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। ISO स्टैंड डिनोट फॉर। देखो, ISO, जो ISO होते हैं ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये जो ISO सर्टिफाइड करता है, ठीक है, स्टैंडर्ड्स के लिए। ये क्यों होता है? ये टोटल कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। क्वेश्चन 19 है, Z39.50 इज स्टैंडफोर्ड। ये किसके लिए होता है? ये होता है सर्च एंड रिट्राइवल सर्विस। जो आप सर्च करना चाह रहे हैं सर्च बार पे, या रिट्राइवल करना चाह रहे हैं किसी भी सर्विस की इन्फॉर्मेशन को, उसके लिए हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे? Z39.50। ये बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है?
टीम व्यूअर क्या होता है, व्हाट इज़ टीम व्यूअर? टीम व्यूअर होता है रिमोट लॉगिन सॉफ्टवेयर है एक टीम व्यूअर, ठीक। क्वेश्चन 21, ई जर्नल आर्टिकल कैन बी आइडेंटिफाई विथ। ई जर्नल्स आर्टिकल्स होते हैं वो कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं? उनके लिए आइडेंटिफायर होता है DOI होता है। क्या होता है? डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। क्वेश्चन नंबर 12, मेटा डेटा डबलिन रिफर्स टू। मेटा डेटा डबलिन होता है, एक होता है डेटा एलिमेंट्स इन डेटाबेस, जो डेटाबेस में डेटा एलिमेंट्स हैं उनके लिए होता है मेटा डेटा डबलिन। व्हाट इज साक्षात? साक्षात क्या होता है? साक्षात ई लर्निंग इनिशिएटिव इंडिया का एक किसके थ्रू इनिशिएटिव लिया गया था? अपना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो अब हो गया है MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू इनिशिएटिव लिया गया है। ये हायर एजुकेशंस के लिए मोस्टली यूज़ होता है अलग अलग फील्ड्स में, जैसे NCERT हो गए, CBSE हो गए और हायर एजुकेशंस भी हो गए, उन सब इंक्लूड रहता है ये इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट का। 24, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट कम इन विच ईयर? प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया है? बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। 1867 आया था। ये अपाचे टॉमकैट यूज फॉर, अपाचे टॉमकैट क्यों यूज होता है? वेब सर्वर के लिए। जब कोई आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसके लिए जो वेब सर्वर्स की ज़रूरत होती है तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग अपाचे टॉमकैट, ठीक। तो ये देखिए हम लोग ने आज 25 क्वेश्चन कवर किए इसमें। तो ये आप अपना जो अब नेक्स्ट आएगा इसका वीडियो और भी क्वेश्चंस कवर करेंगे और अच्छे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो मैं कुछ बोल भी रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ तो आप नोट कर लिया कीजिए। वो कभी कभी वही चीज़ आ जाती है जो समझाते समय, क्योंकि देखिए एक टॉपिक से एक क्वेश्चन अगर कहीं पूछा जा चुका है किसी भी एग्ज़ाम में तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यही मेंटलिटी होती है एग्जामिनर की, ठीक है। चलिए तो ऑल द बेस्ट आगे के लिए। जल्दी से आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए। और भी आपको क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और भी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.listarget.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं।